हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, क्रोशिया की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आए थे हमारे पास, कुछ लेटेस्ट ओपनिंग्स आई थी, तो मैंने सोचा एक नया ब्लॉग बनाकर आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन ध्यान रहे, अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपके साथ एक ब्लॉग शेयर किया है जिसमें मैंने आपके साथ ग्रीस, क्रोशिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, अल्बेनिया और सर्बिया, इन सभी कंट्रीज की मल्टीपल वैकेंसीज शेयर की हैं। तो आप उस ब्लॉग को भी एक बार देख लें। ये सभी वैकेंसीज अभी हमारे पास चल रही हैं और आपको अच्छी तरह से पता है कि न्यू दिल्ली के साथ साथ दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी कॉन्ट्रामेंटर्स का ऑफिस है, वहां से भी अपना वर्क परमिट जो है अप्लाई कर सकते हैं हमारे थ्रू। नाउ, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको क्रोशिया की कुछ वैकेंसीज बताई थी, पहले मैं उनको एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर जो नई वैकेंसीज एड ऑन हुई हैं मैं वे आपके साथ शेयर कर दूंगा। राइट, तो पुरानी वैकेंसीज मैंने आपके साथ क्या शेयर की थी दोस्तों, एक बार फिर से बता दूं। मैंने आपको बोला था कि हमें टैक्सी ड्राइवर्स चाहिए, हमें डिलीवरी बॉयज चाहिए। राइट, इसके अलावा हमने आपको HVAC टेक्नीशियन, फॉकलिफ्ट ऑपरेटर्स, प्लम्बर्स और साथ ही साथ हमने आपको कंस्ट्रक्शन के लिए हेल्पर्स वर्कर्स की वैकेंसीज भी बताई थी। राइट, यानी कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं लेकिन आप मेहनत कर सकते हैं तो फिर आप एज अ कंस्ट्रक्शन हेल्पर जा सकते हैं। अगर आपको सिविल कंस्ट्रक्शन में कोई ट्रेड का काम अच्छे से आता है तो फिर आप हमारी टीम को वर्किंग आवर्स में कॉल करके बताएं। और ना सिर्फ क्रोशिया, देखिए आपको पता ही है, बैक टू बैक हमारे पास और भी यूरोपियन कंट्रीज की वैकेंसीज आती रहती हैं। राइट, और अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हैं, मान लीजिए आप बहुत अच्छे इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, क्रेन ऑपरेटर हैं, हैवी ट्रक ड्राइवर है, मींस कोई भी आपको स्किल अच्छे से आता है और जिसका एक्सपीरियंस भी आपके पास है, एक जेन्युइन एक्सपीरियंस है, तो वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे भारत के जो नंबर्स हैं उन पर हमें कॉल करें, लेकिन जब भी आप भारत के नंबर्स पर हमें कॉल करेंगे तो उसको आपने ध्यान रखना है कि भारत में हमारे जो ऑफिस हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में ही ओपन होते हैं। और जब आप कॉल करेंगे तो हमारे एडवाइजर्स तभी आपको हेल्प कर पाएंगे, असिस्ट कर पाएंगे, अगर आप भारत के समय के अनुसार कॉल हमें करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? दूसरा, अगर आप हमारे दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट के ऑफिस में कॉल कर रहे हैं तो वहां पर भी आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ही आपकी कॉल को रिसीव किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि करियर एडवाइजर्स हैं जो आपके कॉल को रिसीव करेंगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे, आपके प्रोफाइल के हिसाब से किस टाइम पीरियड में आप माइग्रेट करना चाहते हैं, हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है, कितना एक्सपेंसेस आएगा, वहां पर क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, तो ये सभी बातें जो है आपको हमारे एडवाइजर्स ही बताते हैं, क्योंकि किसी भी वीडियो में जो है बहुत सारी बातें नहीं की जा सकती। राइट, नाउ अब ये वैकेंसी तो मैंने आपको बता दी क्रोशिया की। अब इसके अलावा हमारे पास अभी नई वैकेंसीज क्या एड ऑन हुई है वो आप लोग समझ लें दोस्तों। हमें CNC ऑपरेटर्स चाहिए, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर्स चाहिए, पाइप फैब्रिकेटर्स चाहिए और एयरलेस स्प्रे पेंटर्स चाहिए। ठीक है, सैलरीज यहाँ पर काफी अच्छी मिल रही है, आप ये समझ लें 800 to 950 तो मिल रहा है CNC ऑपरेटर्स को। राइट, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर्स को यहाँ पर मिल रहा है 1200 से लेकर 1500 यूरोस, पाइप फैब्रिकेटर को मिल रहा है 1200 से 1500 यूरोस और एयरलेस स्प्रे पेंटर को मिल रहा है 800 से लेकर 900 यूरोस। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस फ्री है। देखिए, क्रोशिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, एक शेंगन जोन का मेंबर कंट्री है। क्रोशिया का सक्सेस रेट काफी अच्छा है दोस्तों, लगभग 90 to 95% लोगों के वीजा स्टैंप हो जाते हैं। तो अगर आप क्रोशिया के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके टाइम का और आपके पैसे का बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट है। और अब क्रोशिया में जो बेसिक पेज भी रिवाइज हो रही है, TRC भी आपको पता है, टेन्योर बढ़ा दिया गया है TRCs का। सो हर एक पर्सपेक्टिव से जो है क्रोशिया इज अ गुड कंट्री टू माइग्रेट। तो अगर आप यूरोप में जाना चाहते हैं, किसी शेंगन कंट्री में जाना चाहते हैं, जितने भी प्रोफाइल्स हमने आपको बताए इनमें से आपको कोई भी काम आता है तो वर्किंग आवर्स में जो आप हमारी टीम को कॉल करें 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। और एक बार मैं फिर से आप सभी को बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक और ब्लॉग बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। राइट, वहां पर मैंने जो है ग्रीस, क्रोशिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, राइट, अल्बेनिया और सर्बिया, राइट, इन सभी देशों की वैकेंसीज आपके साथ शेयर की हैं दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आप उस ब्लॉग को भी एक बार गो थ्रू कर लें। राइट, क्योंकि 5 शेंगन कंट्रीज और 2 नॉन शेंगन यूरोपियन कंट्रीज की वैकेंसीज हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। आज का जो ये ब्लॉग बनाया है सिर्फ कुछ नई वैकेंसीज आई थी तो उनको एड ऑन करने के लिए मैंने आपको बताया। राइट, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज रहती है हमारे पास जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कुछ आता होगा तभी जा सकते हैं। अच्छी बात है, अगर आप स्किल्ड हैं देन ऑफ कोर्स आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, आप बार्गेन कर सकते हैं, थोड़ा वेट कर सकते हैं। राइट, बट अगर आप फ्रेशर हैं, मान लीजिए आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, या फिर मान लीजिए आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसको हम स्किल कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकते, बट स्टिल यू कैन माइग्रेट। राइट, इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोडक्शन वर्कर्स हो गया, तो इस प्रकार के बहुत सारे काम आते रहते हैं हमारे पास। और हमेशा मैं बताता हूँ आपको कि जब भी आप विदेश जाएं, मान लीजिए आप भारत से विदेश जाएं, चाहे वो गल्फ देश हो या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो या फिर यूरोप हो, हमेशा आप वर्क वीजा पर ही जाएं, जेन्युइन वर्क परमिट यहाँ से लेकर जाएं, भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी के थ्रू ही जाएं। और इस समय अगर आप गल्फ देशों में काम कर रहे हैं तो देखिए, गल्फ देशों में काम कर रहे लोगों के लिए मेरा स्पेशल मैसेज है कि प्लीज आप उन्हीं कंसल्टेंसीज के थ्रू अप्लाई करें जिनका बेस कम से कम आपके होम कंट्री में हो। राइट, क्योंकि देखिए, आप एक
कॉमन सेंस वाली बात सोचें यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कोई यूट्यूबर है, वो आपको दुबई में बैठ के या कतर में बैठ के या बहरीन में बैठ के यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा है, वो खुद भारतीय है लेकिन वीडियोस बना रहे हैं दुबई में बैठ के। ऐसा क्यों? क्या भारत से बड़ा मार्केट है गल्फ का? नहीं ना। मतलब गल्फ में, दुबई में कितने करोड़ होंगे भारतीय? करोड़ भी नहीं होंगे, कुछ लाख होंगे। आपको मेरी बात समझ आया? तो यानी कि जो कंसल्टेंट भारत में एक लाइसेंस लेकर अपना ऑफिस नहीं खोल पाया, वो गल्फ में अपना ब्रांच खोल के बैठे, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता मुझे, राइट? क्योंकि भारत में तो बहुत बड़ा मार्केट है, हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, राइट? फिर जो है नेपाली नागरिक भी, और पहले तो आपको पता है बांग्लादेशी नागरिक भी बाहर आया करते थे प्रोसेस के लिए। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने इस बात को इंश्योर करना है कि जिस कंसल्टेंसी के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर वह कंसल्टेंसी गल्फ में है तो आप ध्यान रखना कि क्या उनका भारत में कोई बेस है कि नहीं, क्या भारत में वो लोग लाइसेंस है कि नहीं। देखिए, गल्फ देशों में ऑफिस खोलना बहुत आसान है, ठीक है? छोटा सा कैबिन लेकर कोई भी एक फ्री जोन कंपनी बना के या कोई और काम रजिस्टर करा के ये काम किया जा सकता है। कंसल्टेंसी का कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये मान लें कि भारत सरकार के नियम कानून मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। भारत में जो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया है, भारत सरकार ने बहुत अच्छी बना रखी है, राइट? और गल्फ में क्या होता है कि आप आसानी से जो कोई भी छोटा कंपनी खोल सकते हैं, लोगों से फाइल ले सकते हैं, और सो प्लीज बी केयरफुल। मेरा एडवाइस ये है कि जब आप जैसे भारत से आप गल्फ गए हैं रजिस्टर्ड एजेंसीज के थ्रू, तो अगर आप गल्फ से भी यूरोप जा रहे हैं तो बिल्कुल शॉर्टकट ना अपनाएं, जेन्युइनली जाएं, या फिर भारत में आकर तब अप्लाई कर लें, या फिर किसी और जैसे हमारी तरह कोई एजेंसी हो जिसका भारत में भी लाइसेंस ऑफिस है और गल्फ में भी ऑफिस है। आप ऐसे लोगों को कंसल्ट करेंगे तो फिर आपने जो मेहनत से गल्फ में थोड़ा थोड़ा करके जो पैसा इकट्ठा किया ना, ये आपका वेस्ट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।